राधे राधे साथियों, हम आ चुके हैं महाराज जी के दर्शन करेंगे, चरण वंदन करेंगे और महाराज जी से कुछ सत्संग होगा। महाराज जी जैसा कि देख सकते हैं आप वहाँ पर हैं ठाकुर जी की मंदिर में, वहाँ चलेंगे, महाराज जी के दर्शन करेंगे और कुछ सत्संग में। तो भूमिका तपो, तो महाराज जी मतलब इसकी क्या मान्यता है, क्या महिमा है कि इसको तपोभूमि कहते हैं? इसको तपोभूमि इसलिए कहा जाता है कि आपने चित्रकूट 84 कोस में आपने भ्रमण किया कि नहीं किया? अभी नहीं किया। 84 कोस में चित्रकूट है। इसको तपोभूमि क्यों कहा गया? यहाँ परमात्मा ने जहाँ जहाँ पर विश्राम किया, जैसे यहीं पर एक स्थान है जिसे राम सजिया कहा जाता है। चित्रकूट में ही एक स्थान है जिसे राम सजिया कहा जाता है, और यदि उसे देखा जाए तो एक विशाल पत्थर की चट्टान है, और उस पत्थर की चट्टान पर परमात्मा और मातेश्वरी जगत जननी जानकी उस पत्थर की चट्टान पर विश्राम करते रहे। चट्टान काहे की है? पत्थर की। और कही क्या जा रही है? राम सजिया, मतलब वो प्रभु श्री राम जी की सेज। ठीक है ना? तो हमने आपसे बताया नहीं कि ये जो है ये वन है, यहाँ पर कोई राजभूमि थोड़ी थी, ये वन भूमि है। ठीक है ना? तो परमात्मा ने यहाँ आकर के तपस्या की, यहाँ आकर के तन को तपाया जाता है। जिसे हमने आपको एक अर्धाली पढ़ के बताई, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, यहाँ पर बहुत सारे संतों का समुदाय है। ठीक है ना? तो अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, और करही जोग जप तन तन कसही, मतलब उस त्याग तपस्या पर आज भी आप जाकर के देखें, बरा के वृक्ष के नीचे, माँ गंगा के किनारे संतों की झोपड़ी बनी हुई है। उन झोपड़ियों के नीचे पत्थर की चट्टानों पर संत भजन कर रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ तो बहुत सारे ऐसे भी संत हैं कि जिन्होंने 16-16 वर्ष से अन्न नहीं ग्रहण किया, जो केवल फल खाते हैं और फल से ही जीवन चला रहे हैं और प्रभु का केवल भजन कर रहे हैं। कुछ संत तो यहाँ चित्रकूट में ऐसे भी दर्शनीय हैं जो कि पर्वतों पर, गुफाओं पर, कंदराओं पर रह रहे हैं, जहाँ पर कोई भी व्यवस्था आज की युक्ति नहीं है। इसलिए इसको कहा जाता है ये तपोस्थल, चित्रकूट तपो। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, और जा पर विपदा परत है सो आवत यही। तभी तो कहा गया कि अब चित चेत चित्रकूट ही चल, अब चित मन, अब चित चेत चित्रकूट ही चल। ये मन को कहा जाता है कि अब तो चेत चित्रकूट की तरफ चल। तो जब चित्रकूट में आगमन हो जाता है, ठीक है ना, तो जीवन में केवल प्रकाश ही आता है, अंधकार समाप्त हो। ये चित्रकूट का महत्व है, ये चित्रकूट का महत्व है। और महाराज जी आजकल मतलब बहुत से लोग दुख से पीड़ित, सब कोई दुखी है, तो महाराज जी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, संसार दुखी है, कोई न कोई, हर किसी न किसी कारण से दुखी है। कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई शारीरिक कष्ट से दुखी है, कोई समाज से दुखी है, और कोई सामने वाले से दुखी है। और किसी किसी को आपने देखा होगा कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। जी, ये भी देखा होगा। जी। एक बार समाज में प्रश्न आया विद्वानों के बीच, पूरे संसार में सब लोग दुखी हैं, सुखी कौन? तो संतों ने कहा, या समाज के लोगों ने कहा, बोले सुख किसको है? तो किसी ने कहा, बोले राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मदेव सुखी। इंद्र कह रहा है, बोले मैं सुखी नहीं हूँ, ब्रह्मा जी सुखी। इंद्र कहे ब्रह्मदेव सुखी, ब्रह्मदेव कहें सुख विष्णु को भारी।
ब्रह्मा जी कह रहे हैं अरे हमें क्या है, हम तो बहुत सारी सृष्टि के कार्य पे लगे रहते हैं, सबसे बड़ा सुख तो भगवान नारायण को है जो क्षीर सागर पर पड़े हुए। ब्रह्मदेव कहें सुख विष्णु को भाई, हाँ? विष्णु कहें महादेव सुखी, भगवान शंकर को। तो भगवान शंकर से पूछा गया, बोले आप सुखी हैं बहुत ज्यादा, ये नारायण कह रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा मैं सुखी नहीं हूँ। बोले जानते हो कौन सुखी है? बोले महादेव विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव। संसार में वो व्यक्ति दुखी है जो परमात्मा के नाम से विमुख है, जो परमात्मा के चरित्र से विमुख है, जो परमात्मा की शरण से विमुख है। और जब परमात्मा की शरण में आ जाता है ना, तो जानते हो कितना बड़ा सुख आता है उसके जीवन में। बोले सुखी मीन जहां नीर अगाधा। मछली को सुख कहाँ मिलता है? जहाँ पानी पर्याप्त हो, जहाँ पर्याप्त जल की मात्रा हो, वहाँ यदि मछली से पूछा जाए तो वो ये बताएगी कि उससे बड़ा संसार में सुखी कोई नहीं। तो हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, बोले सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, तो बोले जिम हरि शरण न ये कहूँ बाधा। तो हम परमात्मा की शरण पर आ गए तो फिर किस बात का दुख? कोई दुख रह जाएगा? नहीं। यहाँ कोई दुख रह जाएगा? बोले ना कोई दुख नहीं है। बोले क्यों? बोले सुख संपत्ति ये बिन ही बुलाए और धर्मशील पहुँच जाए लुभाए। संसार के लोग कहते हैं महाराज बहुत संकट है, बहुत परेशानी है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, कहते हैं ऐसा। जी महाराज, हमारा कहना है कि ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में धर्म है, सत्कर्म है और प्रभु की याद है, तो आपको ये दोनों चीजें जिसको आप ढूंढ रहे हैं ना, ये दोनों चीजें बगैर खोजे आपको मिलेगी, सुख और संपत्ति। परंतु कब मिलेगी? सुख संपत्ति ये बिना बुलाए कब मिलेगी? बोले धर्मशील पहुंच जाए लुभाए। जहां पर धर्म है और हृदय पर प्रेम है, तब ये दोनों चीजें प्राप्त होंगी। और यदि धर्म नहीं है और हमें दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, हमारे अंदर ईर्षा द्वेष है, हम किसी दूसरे को धन को देख करके, किसी दूसरे के वैभव को देख करके हम 24 घंटे अपने आप पर कलुषित होते हैं, कोषित होते हैं, तो हम कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकते। इसलिए यदि सुख चाहिए जीवन में तो हमें परमात्मा की शरण पे आना पड़ेगा। और महाराज जी, ये समाज में इतनी बुराइयां व्याप्त हो चुकी हैं, इतनी बुराइयां चल रही हैं, उसको महाराज जी कैसे दूर कर सकते हैं? बुराइयां दूर करने का कारण और बुराइयां आने का कारण, उसके दो विषय। बुराइयां आ क्यों रही हैं? बुराइयां आ रही हैं, हम देख रहे हैं सामने वाला बहुत प्रगतिशील है, अरे बहुत थोड़े समय में बहुत आगे तक बढ़ गया, ठीक है, बहुत थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ गया। हमारा बहुत समय बीत गया, हम तो वहीं के वहीं हैं, ठीक है ना। अब हमने ये तो देखा कि बहुत थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ गया, परंतु हमने ये नहीं देखा, हमने ये नहीं विचार किया कि बहुत थोड़े समय में आगे बढ़ कैसे गया। हमको विचार इस विषय पर करना है कि बहुत थोड़े समय पर आगे कैसे बढ़ा। तो कारण ये है कि सामने वाला दूसरे के गुण को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। क्या ग्रहण करने के लिए तैयार है? दुर्गुण। उसके दुर्गुण को ग्रहण करने के लिए वो तैयार है। तो समाज की ये जो विसंगतियां हैं ना, ये तभी दूर की जा सकती हैं जब हमारा आपस में परस्पर प्रेम बनेगा, आपस में हम एक दूसरे के प्रति स्नेह और श्रद्धा की भावना रखेंगे। और यदि हम ईर्षा द्वेष की भावना रखेंगे तो हमारा परस्पर पे प्रेम नहीं बन सकता, हम समाज का कोई उपकार नहीं कर सकते। हम जो भी करेंगे वो केवल अपने लिए करेंगे, न कि समाज के लिए, बस स्वार्थ के लिए, केवल स्वार्थ के लिए। यदि हम मित्रता भी कर रहे हैं तो केवल स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जो कि मित्रता स्वार्थ के लिए न करना चाहिए। कभी
क्यों? क्योंकि मित्र का महत्व हमारे रामचरितमानस में भाई से भी ज्यादा बताया गया। बोले आफत काल परखिए चारी, आपत्ति के समय में 4 लोगों की प्रतीक्षा करना चाहिए। तो बोले वो 4 कौन है? तो हमारे शास्त्र में बताया गया कि आफत काल परखिए चारी धीरज। पहली चीज अपना धैर्य, धीरज। दूसरा धर्म, धर्म को भी न छोड़ना चाहिए, धर्म। मित्र, भाई को नहीं लिखा, मित्र। चौथा कौन है? नारी। कौन सी नारी? जो मतलब वो नारी जो नारी सुख और दुख में पति का, परिवार का, समाज का बराबर साथ देती है। जैसे हमारी इतिहासों में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी तारा। महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी तारा। महाराज हरिश्चंद्र ने बगैर अपने पत्नी और बगैर अपने पुत्र के पूछे हुए अयोध्या का सारा राज वैभव महामुनि विश्वामित्र जी के श्री चरणों में अर्पण कर दिया। पूछा नहीं। जब सब कुछ अर्पण कर दिया तो महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, बोले हरिश्चंद्र, इस राज पर अधिकार तुम्हारे पुत्र का, क्योंकि तुम्हारे बाद इस राज का उत्तराधिकारी किसे बनना है? तुम्हारे पुत्र। बोले इस राज पर अधिकार तुम्हारे पत्नी का है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी है। वो पत्नी को क्या कहा जाता है? अर्धांगनी। मतलब पत्नी का अधिकार पति के आधे शरीर पर होता है, तभी उसका नाम दूसरा अर्धांगनी। तो तुमने ना तो अपनी पत्नी से पूछा, ना अपने पुत्र से पूछा। तो बोले नहीं, हरिश्चंद्र जी ने कहा कि नहीं बेटे, पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात पर भरोसा है, विश्वास है कि मेरी पत्नी और मेरा पुत्र मेरी आज्ञा से बाहर नहीं जा सकते। फिर भी महर्षि विश्वामित्र जी ने माना नहीं। जब हरिश्चंद्र जी की पत्नी तारा को और उनके पुत्र रोहित को बुलाया गया राज दरबार पर, तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से पूछा, बोले महारानी तारा, हमने बगैर तुम्हारे पूछे हुए ये अयोध्या का सारा राज वैभव महामुनि विश्वामित्र जी के श्री चरणों में अर्पण कर दिया है, तो हमने तुमसे पूछा था। तो आखिर इसमें क्या है, तुम्हारे विचार क्या है? महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा, तारा ने, बोले महाराज आपने बहुत अच्छा किया। आप ही तो कहा करते थे कि ये राजपद ये मेरा नहीं है, ये तो प्रजा की अमानत है। तो बहुत अच्छा किया है कि जो भी आपने अयोध्या का राज महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में अर्पण कर दिए। मेरा इस राज और ताज से क्या संबंध है? मेरा इस राज और ताज से क्या सरोकार है? कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध तो आपसे है, मेरा संबंध आपसे है। जहां आप हैं वहीं अयोध्या का राज है, जहां आप हैं वहीं मेरे लिए सुख है, जहां आप हैं वहीं मेरे लिए समृद्धि है। मुझे क्या जरूरत है इस राज और ताज से? विचार करो। एक नारी वो कि जिसने इस बात को कहा कि मेरा संबंध अयोध्या के राज से नहीं है, मेरा संबंध आपसे है, आपके चरणों से है। क्योंकि पत्नी का सबसे बड़ा देवता हमारे शास्त्रों में बताया गया, वो कौन है? पति। तभी विद्वानों ने कहा, पति ही गत, पति ही सुगत, पति ही प्राण आधार, और पति सेवा ही नारी का सदा मोक्ष का द्वार। जिस पत्नी ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया, अपने पति की सेवा किया, उसको तो सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। मानसुइया ने क्या किया है? मानसुइया ने क्या किया है? अपने पति के चरणों की सेवा की है, ना कि और किसी की सेवा नहीं की। और उसका परिणाम क्या मिला कि त्रैलोक नायक ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया। और वो त्रैलोक की शक्तियां लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी जी, पार्वती जी, ये तीनों को आना पड़ा
किसके पास? मानसूया के मानसूया पास। के। और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोले माँ हमारे पति हमें वापस कर दो। तो मानसूया ने कहा, बोले बेटियों ये 3 पालनी पर झूल रहे हैं, जो जिसका वो अपना ले जाओ। तीनों पहचानने में असमर्थ हो गए। जी वो शक्ति, पति चरणों की शक्ति का प्रभाव देखा जी कि त्रिलोक की शक्तियां चरणों पर झुक गई। ये पति चरणों का प्रभाव है नारी के। तो तारा ने क्या किया है? पति की आज्ञा का पालन किया। कैसे कैसे दिनों का सामना किया उनके पुत्र ने, उनकी पत्नी ने। एक समय वो आया कि काशी नगरी पर, विश्वनाथ भगवान की नगरी पर महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया, जी अपने पुत्र को बेच दिया, और यहां तक कि अपने आप को बेच दिया। क्यों? सत्य और धर्म के लिए। चाहते तो कह भी सकते थे महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी से कि महाराज मैंने सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है, अब रह ही क्या गया है, परंतु नहीं। उन्होंने 60,000 स्वर्ण मुद्रिकाओं के लिए अपनी पत्नी को दे दिया। परंतु धन्य है वो नारी, धन्य है वो पुत्र कि जिन्होंने अपने आप को बिकने से इनकार नहीं किया। जब महाराज हरिश्चंद्र अपनी घोषणा करने लगे काशी नगरी पर, तो उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, पहले आप मुझको बेचिए, पहले आप मुझे बेचिए और मुझको बेच कर के विश्वराज के कर्ज से मुक्त हो जाइए। महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र रोहित को बेच दिया। इतने के बावजूद भी जब महामुनि विश्वामित्र जी के ऋण से मुक्त नहीं हुए, तो अपने आप को बेचा। किसके हाथ में बेचा? कालू डोम के हाथ में बेचा। परंतु वो कालू डोम नहीं, वो तो 33 करोड़ देवता परीक्षा ले रहे थे महाराज हरिश्चंद्र की विश्वामित्र जी के साथ। सत्यता तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पत्नी जी चरित्रवान है, जिस पत्नी के जीवन में चरित्र है, जो पत्नी अपने परिवार को अपना परिवार मानती है, अपने सुख दुख पर बराबर वो चलती है अपने परिवार के साथ, वही पत्नी पत्नी कहलाने के अधिकारी है। उसी को हमारे समाज में, उसी को हमारे भारत देश में बहुत बहुत उपाधियाँ दी गई हैं। उसी नारी को देवी कहा जाता है, उसी नारी को गृहिणी कहा जाता है, उसी नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। परंतु जब नारी के विचार अच्छे हैं, तो यदि ऐसी भावना है, तभी ये समाज की विसंगतियाँ दूर हो सकती हैं, तभी एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह हो सकता है। और यदि ऐसे विचार नहीं हैं, तो आज तो आप देख ही रहे हैं, हम भी देखते हैं कि समाज की स्थिति क्या होती जा रही है। समाज किस मार्ग की ओर जा रहा है। यहाँ तो हर व्यक्ति की ओर अपने पर लगा है, सब अपने किसका धन मिल जाए, किसका वैभव मिल जाए, हम उसको छीन लें, उसको हड़प लें। हाँ, क्यों ये स्थितियाँ चालू हैं। इसी के अंतर्गत त्याग की कोई भावना ही नहीं है, परोपकार की भावना ही नहीं है। परंतु हम ये भी नहीं कहेंगे कि त्याग और परोपकार नहीं है। त्याग और परोपकार भी है, परंतु कलकाल का प्रभाव है। धीरे धीरे समाज सुधार की ओर आ रहा है, धीरे धीरे समाज में धर्म और कर्म बढ़ रहा है। ये हम खुद भी रहा है, हम देखते भी हैं, क्योंकि जब आना जाना होता है। अभी कुछ समय पहले हम विश्वनाथ जी की नगरी गए थे, बनारस गए थे, तो हमने देखा कि बनारस में बहुत अच्छा इस समय अपने समाज के प्रति और भगवान विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा की बहुत बड़ी भावना हमें देखने के लिए मिली। बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की, हैं कि इस तरह की धूप में हजारों में नहीं, करोड़ों की तादाद में हमने देखा कि 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन लगी है श्रद्धालुओं की भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए। तो ऐसा देख करके ऐसा लगा कि नहीं, समाज बदल रहा है, समाज में श्रद्धा आ रही है, समाज का परिवर्तन हो, ऐसा देखने के लिए मिला। और महाराज जी अगर गृहस्थ आश्रम में भी रहकर
क्या हम प्रभु का भजन कर सकते हैं महाराज? ये 4 आश्रमों में से सबसे बड़ा आश्रम तो गृहस्थ आश्रम ही बताया गया है। गृहस्थ आश्रम से बड़ा तो कोई आश्रम ही नहीं। गृहस्थ आश्रम से ही तो सारे आश्रमों की व्यवस्था हो रही है, चींटी से लेकर के और हाथी तक की व्यवस्था कौन करता है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के लिए तो कहा गया है, गृहस्थी के लिए तो कहा भी गया है, एक घड़ी आधी घड़ी। अब बोले आधी में पुनियाद, तो बोले इतना भी यदि समय नहीं है तो फिर कैसे कल्याण होगा? तो बोले तुलसी संगत साधु की कटहि कोटे भाव कुभाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिद्दसहु। यदि गृहस्थ आश्रमों का व्यक्ति, गृहस्थ आश्रम का प्राणी यदि वो एक बार भी परमात्मा का नाम ले रहा तो ये मान लो कि उसका कल्याण। क्यों? क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला सो तुम दुर्गम शैल विशाला। वो गृहस्थ कह भी रहा है कि इतने कार्य है मेरे जीवन में कि मुझको समय कहाँ है कि मैं आसन लगा करके आपका भजन करूँ। तो उसका भजन क्या है? गृहस्थ आश्रम के दरवाजे पर संत भी जाते हैं, महात्मा भी जाते हैं, अतिथि भी जाते हैं, ब्राह्मण भी जाते हैं, गौ भी जाती है, ठीक है ना जी महाराज। तो गृहस्थी से तो सब कुछ हो रहा है। तो गृहस्थ आश्रम में रह करके यदि भजन किया जाए तो उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं। और यदि बैरागी बन करके भजन किया गया तो सीधे परमात्मा की का मार्ग है, परमात्मा के द्वार पर खड़ा है, ठीक है ना। परंतु गृहस्थ आश्रम तो सबसे बड़ा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम से बड़ा आश्रम नहीं। महाराज जी सीताराम सीताराम। भगवान कल्याण करे, ईश्वर इसी तरह धर्म के प्रति आस्थाएं बनी रहे तुम लोगों की। पहली बार इतना बढ़िया देने वाले संत को सुने परमात्मा की कृपा से आप लोग गोरखपुर से जी तो बहुत अच्छा है। उस समय तो हम बार बार बधाई देंगे और हम तुम्हें दंडवत प्रणाम भी करेंगे। माननीय गौरक्ष पीठाधीश्वर श्री 1008 श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने समाज के प्रति बहुत बड़ा योगदान, समाज का बहुत बड़ा उत्थान। और आज तो स्थितियाँ ऐसी देखने के लिए मिल रही हैं कि हमारा समूचा उत्तर प्रदेश, हम तो ये कहेंगे गर्व के साथ कि हमें तो राम राज्य देखने के लिए मिल रहा है। जब से हमारे ये संत समाज की एक महान विभूति त्याग और तपस्या के द्वारा उत्तर प्रदेश की बागडोर उनके हाथ पर आई, तो हम तो इस बात के लिए बरियाई कहने के लिए हमारा हृदय कह रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश राम राज्य है। और हमारे भारत के जो मुखिया हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने पूरे भारत की बागडोर जिनके हाथ में दी गई है, तो आज ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि आज ये हमारा भारत राम राज्य होगा नहीं। आज तो पूरे भारत के अंतर्गत, जैसे हम लोग कहा करते थे ना, भारत माता की जय, जी महाराज, भारत माता की जय, तो आज हम इस बात के लिए गर्व के साथ कह रहे हैं कि आज हमारा ये जो भारत देश है, ये भारत देश हमारा राम राज्य, क्योंकि राम राज्य में किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। और आज वो देखने के लिए हमें मिल रहा है कि आज किसी को कोई कष्ट नहीं नजर आ रहा है, कोई व्यक्ति भयभीत नहीं है, हर व्यक्ति भय मुक्त है। आज कोई किसी से भय खाने के लिए तैयार नहीं, डरने के लिए तैयार नहीं है कि सामने वाला बहुत बड़ा सबल व्यक्ति है, हमको उससे डरना चाहिए। ये देन किसकी है? ये देन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और ये देन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की। तो हम तो
बार बार बधाई देंगे और हम कामतानाथ भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आने वाले भी समय में जी महाराज। ये दोनों महान विभूतियाँ उस जगह पर, उस कुर्सी पर ये कायम रहें, आसीन रहें, यही हमारी कामतानाथ जी से प्रार्थना है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी में विराम देंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय।